श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अनजाने में गुस्से में आकर बुरा बोल देते हैं। बाद में हमें अपने किए पर पछतावा होता है, पर समय निकल गया होता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गांव में एक किसान रहता था। उसके अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से काफ़ी अच्छे संबंध थे। लेकिन एक दिन उस किसान ने अपने पड़ोसी को गलती से गुस्से में कुछ बुरा कह दिया था। बाद में किसान को उस गलती का एहसास हो गया। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत दिनों के बाद भी उस किसान को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उस वजह से वो एक दिन उसके गांव में रहने वाले एक संत के पास गया। उसने संत को सब कुछ बताया। संत ने सोचा और फिर उस किसान से कहा कि अब तुम एक काम करो, पास के जंगल में जाओ और पक्षियों के पंख लेकर वापस आओ। किसान को संत पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह जंगल में गया और पंख लेकर वापस संत के पास आ गया और संत से कहा कि अब आप बताओ मैं क्या करूं। संत ने किसान से कहा कि अब तुम हमारे गांव की बस्ती में एक ऊंची हवेली है, उस हवेली की छत पर जाकर इस पंख को हवा में जाने दो। किसान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और उस पंख को हवा में जाने दिया और बाद में संत से पूछा कि अब मैं क्या करूं। संत ने किसान से कहा कि अब तुम उस पंखों को वापस लाओ। किसान पंख खोजने के लिए सड़कों पर गया, लेकिन वो पंखों को वापस नहीं ला पाया। वो निराश हो गया और वापस संत के पास गया और उसने संत से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये पंख वापस नहीं ला पाया। संत ने उसको समझाया और कहा कि जैसे तुम ये पंख को वापस नहीं ला सके, वैसे ही तुम अपने बोले हुए शब्दों को वापस नहीं ले सकते हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसान ने संत से कहा कि तो फिर मैं अब क्या करूं जिससे मुझे शांति मिले। संत ने कहा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है और तुम्हारा दिल भी साफ है, इसलिए तुम अब पूरी तरह के अपराध बोझ से मुक्त हो गए हो। तुमने अपना अपराध भगवान के सामने रख दिया है और अब तुम अपना मन दूसरे काम में लगा सकते हो। दोस्तों, हम अपना अपराध इस तरह से भगवान के सामने अगर रख देते हैं और दिल से अपने किए पर पछताते हैं, तो फिर हमें भगवान भी माफ़ कर देते हैं। आगे बढ़ना ही जीवन है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।